श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्गलोक से मृत्युलोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्युलोक पहुँचे तब वहाँ पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेशों में दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी, किसी को धन के लिए रोते देखा। जब सारा मृत्युलोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, सो इनके दर्शन भी करते चले। ऐसे मन में विचार कर वे श्री बृहस्पति के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपाद से अष्टमी तक और अष्टमी मास में भी अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपाद से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्रि व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करता है, जैसे पुत्र की इच्छा वालों को पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या, सुख चाहने वालों को सुख प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से रोगी रोग से मुक्त होता है, कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और वहाँ सुखपूर्वक साथ जीवन व्यतीत करने लगता है। बंधने स्त्री पुत्रवती हो जाती हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस भय मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता, वहाँ माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वहाँ अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, उसमें संतानोत्पत्ति का समर्थन नहीं रह जाता। इस प्रकार वहाँ मूर्ख अनेक दुखों भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धन्य से रहित हो भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती, वहाँ पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती। नवरात्र में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिनों का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, है बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, है ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण आए हुए मुझ पर उपकार करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में नाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वहाँ भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ गुणों वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वहाँ कन्या सुमति अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्र कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे, उस समय वहाँ भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वहाँ सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई। वहाँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रमादवश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वहाँ पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आप सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरे विवाह कर सकते
सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में त्रांडी पड़ने पर वह उसको अधिक प्रदीप्त कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्टी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार के कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वहाँ सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुष्ठ कटाक्ष युक्त स्थान पर उन्होंने वहाँ रात बड़े कष्ट से व्यतीत किए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझे पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यहाँ सब मुझ से कहो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको व तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया, इसीलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया है। ब्राह्मणी, उन दिनों में व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी की कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया था उस व्रत के कुछ एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझसे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और स्वर्ण सदृश कांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी वचन सुनकर वहाँ ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति कनित युक्त हो गया, जिसकी कनित के सामने चंद्रमा की कनित भी छिन्न हो जाती थी। वहाँ ब्राह्मणी पति की मनोहर दया को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोग मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली व दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरे इस आपत्ति रूप के समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वहाँ ब्राह्मणी से बोली, हे
हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर महादेवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वहाँ वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति बोली, है भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दया माई, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली, है ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुने मात्र से अनेक पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास अथवा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोर के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती। इस प्रकार फलों के अर्घ देने से यथाविधि हवन करें। खड़, घी, गेहूँ, शहद, खीर, जौ, तिल, बिलाव, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती। खीर से मोक्ष, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती। आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती। खड़, घी, नारियल, शहद, जौ से तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से वांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इससे में तनिक भी साय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता उसका करोड़ों गुण फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, है बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वहाँ इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। प्रभु, आपके बिना को और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यहाँ भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करती है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलिए माता दुर्गा की जय। जब आपकी कथा पूरी हो जाए तो आप विधि विधान पूजा कीजिए और आरती कीजिए। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो पूरे घर में आरती घुमाइए, धूप दीप घुमाइए, अब पूरे घर को आरती करवाइए, फूल चढ़ाइए और अच्छे से पूजा कीजिए। आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। जो कथा में लिखा है आप उसी तरह कीजिए तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। जय माँ दुर्गा की।